आज के लेसन में हम लेसन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स 2 क्या है कि जब वर्ड्स आर्टिकुलेट होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, तो किस किस्म के साउंड्स होते हैं, उनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। आर्टिकुलेटरी जेस्चर्स। इन ऑर्डर टू फुली डिस्क्राइब अ साउंड वी नीड टू नो वेरियस एक्शन मेड बाय आर्टिकुलेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आर्टिकुलेशन। मतलब साउंड के बारे में कम्प्लीटली जानने के लिए हमें आर्टिकुलेटरी प्रोसेस का पता होना चाहिए। आर्टिकुलेटर मेक जेस्चर रिक्वायर्ड फॉर स्पीच मूविंग टुवर्ड अदर आर्टिकुलेटर टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड। मतलब जो आर्टिकुलेटर हैं, जो वर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, आर्टिकुलेट होते हैं, तो मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या मूवमेंट्स रिक्वायर्ड होती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड आर्टिकुलेटरी जेस्चर्स। मतलब जब स्पीच साउंड मूव होता है टूवर्ड्स एक आर्टिकुलेट से दूसरी आर्टिकुलेट की तरफ, उसको आर्टिकुलेटेड जेस्चर। बेरिंग ऑल दीज टर्म इज माइंड, लेट अस गो थ्रू द मेजर आर्टिकुलेटेड जेस्चर्स यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश साउंड्स। तो कौन कौन से हम जेस्चर्स यूज़ करते हैं। जिस सबसे पहले है बिलेबियल। ये कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, इसमें कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स से वॉवल्स होते हैं। कहते जी साउंड इज मेड विद टू लिप्स, फॉर एग्जांपल पी एंड बी। दी लिप्स कम टुगेदर फॉर दिस साउंड। मतलब जब पी और बी के वर्ड्स आएँ तो ये इस तरह की आवाज़ की प्रोडक्शन होती है। लिबियोडेंटल। This sound is made when the lower lips is raised to touch the upper four teeth. For example, F और V का जब प्रोनाउंसिएशन करें या प्रोड्यूस करें साउंड, तो इस किस्म के वर्ड्स बोले जाते हैं। डेंटल क्या है। दिस साउंड इज मेड विद द टंग, टिप और ब्लेड और अपर फ्रंट टीथ। मतलब जब आपके अपर फ्रंट टीथ मूव करते हैं या तो तब इस किस्म के वर्ड्स पर, फॉर एग्जांपल से द वर्ड्स थाई, थे, तो ये डेंटल। उसके बाद एल्वियोलर। दिस साउंड इज मेड विद द टंग, टिप एंड ब्लेड एंड alveolar ridge. You may pronounce words such as tie, dye, nai, sai, zil. तो ये इस किस्म के वर्ड इसमें प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद रेट्रोफ्लेक्स। दिस साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन टंग टिप curls against the back of alveolar ridge. Many speakers of English do not use retroflex sound at all, but it's common sound in Pakistan language सच एज उर्दू, सिंधी, पश्तो, बलोची एंड पंजाबी। तो ये इस किस्म के। इसके प्लेटो एल्वियोलर। दिस साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन द टंग, ब्लेड एंड द बैक ऑफ द एल्वियोलर रिज। फॉर एग्जांपल शी, शो। इस किस्म के वर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद पैलेटल। This sound is produced when the front tongue and hard plate such as the first sound in yes. तो इस किस्म के साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। इसका व्हीलर। दिस साउंड इज प्रोड्यूस विद बैक ऑफ टंग एंड द सॉफ्ट प्लेट, जिस तरह के एंड जी। उसके बाद मैनर्स क्या हैं, तरीके क्या हैं, असूल क्या हैं आर्टिकुलेशन के। In order to classify speech sound, one of the most important things we need to know is what sort of obstructions it make to flow of airs. मतलब किस किस्म की obstructions होती है जब आपके words pronounce होते हैं। Vowel make very little obstruction while plosive consonant make complete obstruction. Vowel कहता है कि बहुत छोटी obstruction होती है, उसकी वजह से उसके अदर प्लोसिव कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शंस। मतलब इसमें बताना ये चाह रहा है कि जब वावल्स आप प्रोड्यूस करते हैं या उनके साउंड प्रोड्यूस होते हैं तो उसमें बहुत थोड़ी रुकावट होती है, लेकिन जब आप कॉन्सोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, आर्टिकुलेट होते हैं, उसमें ज़्यादा रुकावट होती है, कम रुकावट जिसको। द टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इज़ नोन एज द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। मतलब इस किस्म की रुकावटों को हम मैनर ऑफ
आर्टिकुलेशन कहते हैं। देयर आर सेवरल बेसिक वे टू प्रोनाउंस अ कॉन्सोनेंट साउंड विच आर बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन and interaction of the articulated note. For example, a stop sound P is pronounced by blocking the air passage completely in the oral cavity. P जब हम बोलते हैं तो डिफरेंट टाइप की प्रोनाउंसिएशन होती है. Similarly, there are certain parameters determining the manner of it, such as structure, literality, nasality. Consonants are divided in terms of their manner. Two major types: abstract such as stop, frictive and affrictive types के होते हैं. Stop, oral and nasal. कहते हैं stop refer to any sound which is produced by complete closure in the vocal tract. Vocal tract के थ्रू जितने भी साउंड प्रोड्यूस होते हैं उनको रेफर करते हैं. And thus traditionally include the class of plosives. Both nasal and oral sound can be classified as stops, though the term is usually reserved for later. The term stop is used to phonetic classification of consonant sound on the basis of manner of articulations. Frictive क्या है? Frictive consonants is made by forcing air through a narrow gap. मतलब अगर छोटा गैप हो वर्ड्स के दरमियान तो उसको फ्रिक्टिव कहते हैं. So that hissing noise is generating. This may be accompanied by voicing, in which case the sound is voice figurative, such as Z और इस तरह के जितने भी words हैं. Approximate phonetic term used to narrate the consonant which make very little obstruction to the airflow. कहते जी उसके लिए यूज़ करे जाते हैं जिसमें जब एयर फ्लो हो, जब आप वर्ड्स बोलें तो थोड़ी रुकावट हो, ज़्यादा ना हो. ट्रेडिशनली रवायती तौर पर approximate have been divided into two groups: semi vowels such as W in English, fat and J. Yet is very और मतलब इसको दो पार्ट्स में तकसीम किया गया है, सेमी वॉवल और क्लोज वॉवल्स, जिस तरह U एंड I. उसके बाद एडिशनल कॉन्सोनेंट जेस्चर्स क्या हैं? इजाफी. देयर आर सम एडिशनल कॉन्सोनेंट जैसे मे बी यूज्ड टू डिस्कस एट दिस स्टेज ऑन दिस suggestion are discussed in affricate. It is type of consonant consisting of plosive followed by figurative with the same place of articulation. The T and D sounds are beginning and end in English. Trill, tap and flap. It might be used to know the term trill, sometime called rule, tap and flap, distinguish among them. These are also called central approximates. In the case of tap and flap, there is only one rapid contact, while in the case of trill. तो सारी ये साउंड्स प्रोडक्शंस के लिए रूल्स हैं. टैप क्या है? टैप इज़ अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द टॉप ऑफ द टिप ऑफ टंग. मतलब ऊपर और नीचे की जो मूवमेंट है टंग की, उसको हम टैप कहते हैं. फॉर प्रोनाउंसिंग द मिडल साउंड इन वर्ड पिटी. पिटी जब प्रोनाउंस करते हैं तो देख सकते हैं कि मूवमेंट होती है अप्स एंड डाउन मूवमेंट टिप ऑफ टंग में. फ्लैप इज फ्रंट एंड बैक मूवमेंट टंग एट द अनडिजायरेबल टंग विद कर्लिंग बिहाइंड. इस तरह इंडो आरियन लैंग्वेज है, इसमें फ्लैप टाइप है. मतलब फ्लैप की एग्जांपल है ट्रिल. इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रिल द आर्टिकल इज सेट इन मोशन बाय द करंट ऑफ एयर. इट इज़ टिपिकल साउंड ऑफ स्कॉटिश इंग्लिश एज इन वर्ड लाइक रे एंड रो. रे और रो में ट्रिल एग्जिस्ट है. तो ये था लेक्चर आर्टिकुलेटरी, मतलब किस तरह साउंड्स आर्टिकुलेट होते हैं, किस तरह हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे जो पार्ट्स हैं प्रोडक्शन के, वो किस तरह रोल अदा करते हैं. और फिर हमने एग्जांपल्स भी देखी जो मतलब किस तरह उनकी प्रोडक्शन होती है. सेमी वोवल्स हैं, क्लोज वोवल हैं, डिफ्थोंग्स हैं, कोई भी वर्ड्स हो सकता है.